मौसम ने बदली करवट। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के बाद फिर बढ़ी ठंड। आईएमडी का इन राज्यों के लिए अलर्ट। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। एक तरफ जहां दिसंबर जनवरी में हिमपात नहीं हुआ, वहीं अब पहाड़ी राज्यों में कई दिनों से लगातार हिमपात के साथ हो रही है वर्षा। इसी का असर है कि रविवार रात को दिल्ली एनसीआर के साथ आसपास के राज्यों में भी हल्की वर्षा हुई है। बारिश के बाद फिर ठंड लगातार बढ़ गई है। देहरादून के कई इलाके भी अभी प्रभावित हैं। वहीं ओली से आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोग ओली में बर्फ का आनंद ले रहे हैं। आपका भाई किस में? गढ़वाल में ना, पीजी में, बंगाल इंजीनियर में। हमारे डिम्पी साहब यहाँ के थे जो आपके जिस तरह से आज सुबह से काफ़ी हैवी स्नोफॉल यहाँ पे हुआ, तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। सारे पर्यटन व्यवसायी या कोई टूरिस्ट भी यहाँ पे आ रहा है जो स्कीइंग के लिए आना चाहता है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ है। धारचूला के उपजिलाधिकारी पहुंचे चौदास। दुरुस्त गांव चौदास पहुंच के उन्होंने मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जो भी मतदाता मतदान बूथ पर आता है उसको सहूलियतें दी जाएंगी, चाहे वो विकलांग हो या बुजुर्ग हो, उनको मतदान केंद्र तक लाने की व्यवस्था प्रशासन करेगा। और उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान केंद्र में आके आप अपने मतों का प्रयोग करें और एक निष्पक्ष चुनाव बनाएं, जिससे कि एक नई सरकार का गठन हो सके। हमें इलेक्शन हो जाएगा और मेरी यही अपील है जिला प्रशासन की तरफ से कि हम लोग अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। आप किसी को भी करें, अपना कोई भी कैंडिडेट हो आपका, लेकिन मतदान सभी करें। कुछ हमारे ऐसे कई भाई होंगे जो नौकरी में, काम में बाहर हैं, उनके परिवार यहाँ होंगे, उनसे भी हम लोग अपील करें कि वो आए एक दिन। इस बहाने गाँव का घूमना हो जाएगा, गाँव में आने का एक अलग ही एक आनंद होता है। अपने गांव का घूमना होगा और एक दिन इस बहाने अपने गांव का जो स्कूल है जहाँ से वो पढ़े भी लिखे होंगे या खेले होंगे वहाँ के वोट डालने में उनको बड़ा ही अच्छा महसूस होगा। तो उनसे भी मेरा यही अपील है, उनसे भी आप मेरा मैसेज पहुँचाइएगा कि सभी लोग आए, बाहर से भी आए और मतदान जरूर करें। और एक मैं आप सबसे एक शपथ दिलवाऊँगा मतदान के संबंध में। सभी एक शपथ ले लेते हैं। जब मैं इस क्षेत्र में आया हूँ तो इसका थोड़ा सा लाभ ले लेते हैं। लोकसभा का टिकट मिलते ही सितारगंज पहुंच गए केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, जिनका सितारगंज वासियों ने भव्य स्वागत किया, फूलमालाओं से लाद दिया। साथ पहुंचे थे उनके समर्थक के रूप में विधानसभा के विधायक सौरभ बगुड़ा ने बताया। अजय भट्ट जी का दौरा है सितारगंज विधानसभा में और एक कोशिश है कि केंद्र का एक प्रोग्राम चल रहा है लाभार्थी मिलन सम्मेलन। यहाँ पे हम जितने भी लाभार्थी हैं केंद्र की योजना से हुए हों या प्रदेश की योजना से लाभार्थी हुए हैं, उनसे जाके मिलना है, उनसे पूछना है कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है। और गाँव आज हमने मीटिंग करी है। मैं आज सक्सेसफुल फेज 2 में कल से हमारा जो गलार कल्चर में एक्वा पार्क का प्रोजेक्ट है जो मैं स्वीकृत ट्रेन से करा के लाया था उसका निगरानी के नेतृत्व में, उसका शिलान्यास होना था, लेकिन क्योंकि मौसम ख़राब है तो मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम कैंसिल हुआ। लेकिन काम हम जो है कल परसों में उसका शुरू करा देंगे। 75 करोड़ रुपये की लागत का वो एक पूरा एक्वा पार्क का लागत है, तो काम चलेगा। इसी के साथ साथ हमने गुरुग्राम में एक लाभार्थी सम्मेलन किया है जहाँ पे माननीय अजय भट्ट जी अपने लाभार्थियों से मिल के आए हैं। उसके साथ ही लोग विशेंद्र जोशी जी के आवास पर आए हैं और अब किच्छा में प्रोग्राम है। तो चुनावी वर्ष आ गया है, चुनाव है सर पे, माननीय किसी भी समय आचार संहिता लग सकती है। पूरी कोशिश है कि संगठन को एक्टिव करके रखा जा सके, बूथ के कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया जा सके और लोगों तक पिछले 10 साल में माननीय मोदी जी की क्या उपलब्धियाँ रही हैं, इस देश के लिए क्यों माननीय मोदी जरूरी है नहीं थे, इसकी वजह से बहुत ही गतिरोध हो रहा था, कामों में फंस रहे थे, काम करने की मंशा नहीं थी लोगों की। वो हमेशा एक इल्ज़ाम लगाते रहते भारतीय जनता पार्टी सरकार पे। लेकिन ये दिखाता है कि जब वो हटे उस पद से और प्रशासक से एसडीएम बने तो कितनी तेज लगातार भारी बारिश से मौसम में ठंड बढ़ गई है। जहां जनवरी और दिसंबर में बारिश नहीं हुई, वहीं फरवरी में बारिश ने रौद्र रूप ले रखा है। वहीं किसानों की बोई हुई फसलें सरसों, गन्ना इत्यादि पूरी तरह से नष्ट हो गई है। किसानों की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, परंतु बारिश अभी भी लगातार जारी है। रुक रुक हो रही बारिश और लगातार ओलावृष्टि से उत्तराखंड के किसानों की गन्ने की और सरसों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। साथ ही उच्च हिमालयी क्षेत्रों में
और ये बता दें कि पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप फिर से बढ़ गया है। जनवरी और दिसंबर में पानी नहीं पड़ने से कहीं ना कहीं फरवरी में जो पानी पड़ा है उससे बुआई के किसानों के द्वारा जो सरसों और गन्ना बोया गया था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। किसानों को भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। नाबालिग लड़की से छेड़खानी करने वाले को भेजा गया जेल। नाबालिग लड़की ने थाना थल में शिकायत दर्ज कराई कि चंद्रबल्लभ भट्ट पुत्र मनोहर दत्त निवासी मोगभाड़ पिथौरागढ़ द्वारा उसके साथ छेड़खानी और बदतमीजी की गई थी। तहरीर के आधार पर थाना थल में धारा 354/35 354D IPC व 7/8 11/12 पॉक्सो अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ के आदेशानुसार थानाध्यक्ष थल मदन सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा उपयुक्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के उपरांत न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पीडब्ल्यूडी धारचूला की सड़क गांधी चौक में हुई धराशायी। पीडब्ल्यूडी गांधी चौक में धड़क को देख नहीं रही है। पीडब्ल्यूडी की जो सड़क है उसमें 20 दिन पूर्व एक गड्ढा हो गया था जो आज जानलेवा साबित होने जा रहा है। उक्त गड्ढे में एक ट्रक फंस गया था क्योंकि उक्त गड्ढे के समीप ही पाइपलाइन के ठेकेदार के द्वारा खुदाई गई थी, सूत्रों के हवाले से बताया गया है। और उसके बाद यह गड्ढा बढ़ते जा रहा है, परंतु उस गड्ढे में केवल बैरिकेडिंग का बोर्ड रखने के बाद इतिश्री कर दी गई है। पीडब्ल्यूडी धारचूला को प्रशासन को आवश्यकता है कि उस गड्ढे का संज्ञान लें और गड्ढे का निर्माण कर सुरक्षित व्यवस्था बनाएं। नारायणनगर महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए उद्यमिता प्रकार विकास प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के बद्रीनाथ तिवारी ने विद्यार्थियों को कच्चा माल तैयार करने, बाजार आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। तहसील मुंशियारी के ग्राम धापा, दराती, सेबिला, कौवाधार, बर्निया गांव, जेटी, सरमौली अंतर्गत ग्रामीणों को मतदान हेतु जागरूकता अभियान चलाया गया। इनके अलावा लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान बहिष्कार करने वाले बूथ संख्या 152 राजकीय प्राथमिक विद्यालय बोयल को में दिनांक 3/3/24 को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम जिला अधिकारी के दिशा निर्देश में किया गया। निर्मा देवी आप बोर्ड पढ़ने सुनने बोर्ड स्कूल में बोर्ड देने थे जया ठीक सी और उनसे लगा बताया अपन नंतना और जो ले पास पड़ोस वालों तुम ले जरूर जान से हाँ ठीक से। अल्मोड़ा से भाजपा की हैट्रिक की तैयारी, अजय टम्टा को फिर मिला टिकट। भाजपा के अजय टम्टा 2 बार सांसद बन चुके हैं। उन्होंने दोनों बार प्रदीप टम्टा को कांग्रेस के चुनाव हराया है। आज फिर से भाजपा के अजय टम्टा तीसरी बार अपने भाग्य को अल्मोड़ा से आजमा रहे हैं। हैट्रिक की तैयारी लोग बता रहे हैं। शराब के नशे में डायल 112 पर झूठी सूचना देकर पुलिस को गुमराह करने वाले व्यक्ति को थाना जाजरदेव पुलिस ने किया 5,000 रुपये का चालान। पिथौरागढ़ के एक युवक के द्वारा डायल कर 112 पर झूठी सूचना दी गई थी। सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा उक्त स्थल का निरीक्षण किया गया, परंतु सूचना झूठी पाई गई। उसके बाद उक्त व्यक्ति का 5,000 का चालान किया गया। Please do like, share and subscribe DCL News.